जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शूटर्स पूरी प्लानिंग के साथ आए थे और वो गोगामेडी से ये कहकर मिलने आए थे कि निजी स्कूलों को नियमित करने की मांग सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और इसी मांग को लेकर गोगामेडी के घर में ड्राइंग रूम में चर्चा हो रही थी। उनका जो कार्यालय है वो भी यहीं पर था और उसी के साथ साथ उनका इस वक्त जो खुद रहना था यानी कि उनका जो परिवार था वो भी यहीं पर रहता था। और ये इस वक्त वो दरवाजा मैं दिखा रहा हूँ, एक ही दरवाजा है इस घर का, यहीं से वो घुसते हैं। समाज में मदद करने के बहाने वो इस वक्त वहाँ इस कमरे में पहुँचते हैं। मैं आपको बताऊँ तो ये जो पहला कमरा इस वक्त हमें नजर आ रहा है वो ये पहला कमरा होता है जहाँ पर वो लोग बैठकर मीटिंग करते हुए। चर्चा के दौरान सभी आराम से बात कर रहे थे, किसी को भनक भी नहीं थी कि हत्यारे पिस्तौल से लैस होकर आए थे। बातचीत शुरू करने के कुछ ही मिनट में शूटर्स ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। रोटी खा रही थी, आवाजें तो आ रही थी, फिर मैंने सोचा पटाखा बोल रहा होगा, मैं बाहर नहीं निकली और रोटी खा के जब बाहर निकल रही तो भाभी जोर जोर चिल्लाने लगे कि बचाओ बचाओ, ये तो मार गया मार गया। इस बीच कमरे के बाहर से गोगामेडी के बॉडीगार्ड गोलियां चलाने लगते हैं, मगर तब तक दूसरा अपराधी भी हरकत में आ जाता है। दोनों मिलकर जवाबी फायरिंग करने लगते हैं और फिर बड़ी ही तेजी से कमरे से बाहर भाग जाते हैं। वारदात के बाद शूटर्स फरार होने के लिए बाहर गाड़ी लूटने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दोनों ने एक कार को लूटने के लिए कार सवार पर फायरिंग की, लेकिन वो कार लूटने में नाकाम हो जाते हैं। कार लूटने की वारदात भी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। बीच सड़क पर भी गोली चली है, सिर्फ कमरे के अंदर की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर वो व्यक्ति जब भागते हुए बाहर की गली में आता है तो ये गाड़ी आती हुई नजर आती है और इस गाड़ी के जो चालक है उसकी वो ड्राइवर सीट के पास वो पहुंचता है और इस ड्राइवर सीट के पास से ही वो यहाँ पर उसकी तरफ गोली चलाता है। लेकिन ये व्यक्ति अब पीछे की तरफ हो जाता है और इस कांच को तोड़ती हुई वो गोली अंदर जाती है, लेकिन वो बच जाता है और वो गाड़ी को दौड़ाता हुआ निकल जाता है। कार छीनने में नाकाम होने पर शूटर्स को स्कूटी सवार एक महिला नजर आती है। इस स्कूटी वाले को धक्का देकर गिराता है और उसकी स्कूटी पर बैठकर यहाँ से वैशाली नगर, जो कि लगभग 800 से 1000 मीटर की दूरी है, उस पर बैठकर यहाँ से जाता है और उसके बाद वो लोग ऑटो में चले जाते हैं। पुलिस अब इलाके में सभी रूट्स पर लगे सीसीटीवी को खंगाल रही है ताकि पता चल सके कि शूटर्स किस तरफ फरार हुए। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या से जुड़ा एक बड़ा अपडेट यह है कि दोनों शूटर्स के नाम पता चल गए हैं। कल वारदात के वक्त उनके चेहरे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए थे। दोनों की तस्वीर भी सामने आ गई है। एक शूटर का नाम नितिन फौजी है, ये हरियाणा का रहने वाला है। दूसरे शूटर का नाम रोहित राठौर है, जो मकराना का रहने वाला है। गोगामेडी हत्याकांड का वो वीडियो एक बार फिर से देखिए। दो शूटर्स दिखाई दे रहे हैं। गोगामेडी को पहली गोली मारने वाला शूटर नितिन फौजी है। नितिन फौजी ने पहली गोली गोगामेडी के सीने पर मारी। इसके तुरंत बाद ही दूसरा शूटर भी गोली मारता है, यही रोहित राठौर है। इन सब के बीच तीसरा किरदार भी है जो दोनों शूटर्स रोहित राठौर और नितिन फौजी के साथ गोगामेडी के दफ्तर में बैठा था। वो शख्स ही दोनों शूटर्स को गोगामेडी से मिलवाने लाया था। और सीसीटीवी में दिख रहा लाल शर्ट और सफेद हाफ जैकेट में बैठा शख्स ही नवीन शेखावत है। बताया जा रहा है नवीन ही गोगामेडी से मिलवाने के लिए इन शूटर्स को साथ लाया था, लेकिन शूटआउट के दौरान जब नवीन शेखावत ने आरोपियों को रोकने की कोशिश की तो दोनों शूटर्स ने उसे भी गोली मारकर ढेर कर दिया। नवीन दोनों शूटर्स को एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी चलाकर सुखदेव गोगामेडी से मिलवाने लाया था। इसी स्कॉर्पियो गाड़ी से जो बदमाश आए थे उन्होंने पहले शराब पी थी, शराब पीने के बाद यहाँ पहुँचे थे। नवीन शेखावत और गोगामेडी एक दूसरे को जानते थे। नवीन गोगामेडी का गार्ड भी रह चुका था, लेकिन कुछ साल पहले नौकरी छोड़ दी और अब कपड़े की दुकान करता था। इसी वजह से गोगामेडी के घर में शूटर्स ने आसानी से एंट्री ली और मौका देखकर दोनों ने कमरे में ही गोगामेडी को मौत के घाट उतार दिया। नवीन शेखावत को शूटर्स ने मुलाकात का जरिया बनाया था। काम निकलने पर उसकी भी मौके पर हत्या कर दी। गोगामेडी की हत्या में तीन किरदार नितिन फौजी, रोहित राठौर और नवीन शेखावत सीसीटीवी में तो साफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस हत्याकांड में कई और किरदार भी हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। इस हत्याकांड के तुरंत बाद हत्या की जिम्मेदारी रोहित गोदारा ने ली। रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर हत्या की जिम्मेदारी ली। रोहित गोदारा इस वक्त कनाडा में है। गोदारा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का खास गुर्गा बताया जाता है। वहीं हत्याकांड में गैंगस्टर संपत नेहरा का भी नाम आया है। संपत नेहरा ने गोगामेडी को मर्डर की धमकी दी थी। संपत का ताल्लुक भी बिश्नोई गैंग से बताया जा रहा है। संपत नेहरा से मूसेवाला केस में भी पूछताछ की गई थी। इन तीनों के अलावा बाकी किरदार शूटर्स रोहित राठौर, नितिन फौजी और कपड़ा व्यापारी नवीन शेखावत हैं।
गोगामेडी की हत्या के करीब 20 घंटे बाद पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इन दोनों को राजस्थान के मकराना से हिरासत में लिया गया। पुलिस ने हत्यारों पर 5 लाख का इनाम भी घोषित किया है। इस बीच राजस्थान के डीजीपी ने हत्या की जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन कर दिया है, लेकिन इस हत्याकांड को लेकर राजस्थान पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जी न्यूज के पास वो एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जिसमें गोगामेडी की हत्या की साजिश के बारे में पंजाब पुलिस ने राजस्थान पुलिस को पहले ही अलर्ट किया था। पंजाब पुलिस ने 14 मार्च को लिखी चिट्ठी में राजस्थान पुलिस को गोगामेडी को सुरक्षा देने की बात कही थी। पंजाब पुलिस ने संपत नेहरा गैंग की साजिश के बारे में अलर्ट भेजा था और गोगामेडी को सुरक्षा मुहैया कराने का सुझाव दिया था, लेकिन राजस्थान पुलिस कान में तेल डालकर सोई रही। हम लोग तो यहाँ से डेड बॉडी भी नहीं लेके जाने वाले। हम लोगों ने अपना भाई खोया है और हमारे भाई की निर्मम हत्या सरकार के पालतू पाले हुए लोगों ने की है। सवाल उठता है कि पंजाब पुलिस के अलर्ट के बावजूद गोगामेडी को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? इंटेलिजेंस के बावजूद चूक कैसे हो गई? जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या से पूरे राजस्थान में बवाल मचा हुआ है। करनी सेना समेत कई संगठनों ने आज पूरे राजस्थान में बंद रखा और इस दौरान कई जिलों में आगजनी और विरोध प्रदर्शन हुए। बाजारों को बंद करवा दिया गया। कई जगहों पर स्कूल कॉलेज भी बंद रहे। जयपुर में करनी सेना के समर्थक सड़क पर उतरे। उन्होंने टायर जलाकर सड़क जाम कर दिया। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। ठीक ऐसा ही प्रदर्शन उदयपुर में भी हुआ, जहां करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया। टोंक में भी सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन हुए और चक्का जाम किया गया। राजस्थान का अलवर जिला भी प्रदर्शन और आगजनी से अछूता नहीं रहा। यहाँ भी विरोध और नारेबाजी हुई। भरतपुर में भी बाजार बंद रहे और राजपूत समाज के लोगों ने सड़कों पर उतरकर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के विरोध में उदयपुर में भी भारी संख्या में लोग डीएम दफ्तर पर पहुंच गए। वहां भीड़ इतनी ज्यादा थी कि एक बार तो लगा कि हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि कलेक्ट्रेट के बाहर हजारों की भीड़ गोगामेडी के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर उग्र हो गई। कलेक्ट्रेट के बाहर लगाए गए बैरिकेड पर लोग चढ़ गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी करने लगे। यही नहीं, लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी भी शुरू कर दी। वहीं जयपुर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर कुछ युवकों ने उत्पात मचाया और वहां मौजूद बैरिकेड्स को गिरा। दूसरी ओर करनी सेना के समर्थकों ने जयपुर में 200 फीट बाईपास को जाम कर दिया। इससे अजमेर रोड से सीकर रोड तक 16 किलोमीटर का लंबा जाम लग गया। गोगामेडी की हत्या को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी का कहना है कि अगर गहलोत सरकार पहले ही गोगामेडी को सुरक्षा दे देती तो ये मर्डर ही न होता। इसलिए बीजेपी के मुताबिक इस हत्या के लिए गहलोत सरकार जिम्मेदार है। राजस्थान में जो कांग्रेस शासन में कानून व्यवस्था लचर हुई थी, उसका ये परिणाम है। उस समय उन्होंने सिक्योरिटी मांगी, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कांग्रेस सरकार की, जो कि नहीं की गई। दूसरी तरफ कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया और कहा कि गहलोत सरकार के जाते ही अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। आपकी आमद शुभ नहीं है राजस्थान की जनता के लिए। आपके आते ही अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो आपके शपथ का भी इंतजार नहीं कर रहे हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने गोगामेडी की हत्या के बाद पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर राजस्थान की कानून व्यवस्था का जायजा लिया। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के विरोध में करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने भोपाल में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हत्यारों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि जब तक हत्यारों को सजा नहीं मिलती तब तक ये लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। गोगामेडी की हत्या के विरोध में राजस्थान के धौलपुर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। सरमथुरा कस्बे के आम लोगों और व्यापारियों ने भी इस बंद का समर्थन किया। राजस्थान के राजसमंद में भी गोगामेडी की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान शहर के अधिकतर स्कूल बंद रहे, साथ ही बाजारों में हर तरफ सन्नाटा पसरा रहा। राजस्थान के कालाडेरा में सैकड़ों लोग गोगामेडी की हत्या के विरोध में सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने कस्बे के मुख्य बाजार से रैली निकालकर गोगामेडी के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। इस दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया।